तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास डोमेन वाला ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद था आज हम लोग डोमेन को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको काफ़ी मन लगा होगा। चलिए अब देखते हैं लॉग के बारे में। फिर से ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखिएगा बेस के बारे में हमें क्या पता है। सर बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, कहीं सही बात है। दूसरा बात बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहीं तक निकल के भाग गए तो फिर आप गड़बड़ हो जाइएगा। कोई कहेगा क्यों सर, कहे भैया ये ऊपर नहीं नीचे है, नीचे में समस्या है। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। नीचे 0 कब होगा, लॉग का मान 0 कब होता है सर, लॉग 1 का मान 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो। तो यहां पर भाई साहब एक बात और होगा, घर में जितने भी सदस्य सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 1 होता है तो नीचे वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब सोचो अगर x की जगह 3 लेते तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता, 9। 9 में से 8 जाता क्या होता, 1। लॉग 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। और नीचे 0 हो गया तो फिर लंदफन देवानंद। तो चलिए देखिएगा, अब आइएगा चलिए हम लोग ना इसको बेकार ऐसे बना रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग इसको वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेबी कर्व मेथड से आपको पता है कि आप पहले ना इसे 0 के बराबर करते हो और x का मान निकालते हो। अब इतना तो हम आप पे भरोसा कर सकते हैं कि आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ x का मान क्या क्या आएगा, -5 और क्या आ जाएगा, 5। 5 से बड़ा अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं जैसे 6, तो 5 में से 6 गया, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बीच में अगर कुछ भी लेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको भैया शॉर्ट नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत बार चर्चा हो चुका है। इस टोटल का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो पहले वाले ने तो अपना बात रख दिया, क्या रख दिया कि भैया मेरा मान कहां से कहां के बीच में होगा, -5 से 5। अब क्या बताओ तुम्हारा क्या समस्या है, कहा मेरा समस्या, आइए 1 में से 5 गया, -4। ये बोला मॉड x का मान कुछ भी आए, 4 नहीं आना चाहिए कि 4 तो 2 जगह आता है। कहा कब कब, कहा -4 और 4 लेने पर। सही बात ना। तो यहां के अनुसार x का मान 2 चीज नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, -4 और 4। अब आइए तीसरे की बात करते हैं कि भाई तुम क्या कहना चाह रहा है। कहा देखिए 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर के, जरूर शौक से लिखिए। तो a² - b²। एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। बहुत अच्छा सर, आप गलती कर रहे हो। यहां >0 >0 ले चलिए, इसको कहाँ ले चलते हैं, नंबर लाइन पे। हम लोगों के लिए यही तारों का शहर है, नंबर लाइन। हो गया। अब देखिए 2√2 का मतलब क्या होता है, √2 का मान 1.414, उसको आप 2 से गुना करोगे तो लग रहा है 2.3 ऐसा कुछ आएगा।
तो हम इसके चक्कर में क्यों पड़े, हम इससे थोड़ा दूर ही चले जाते हैं, हम 10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10। इसमें देखिए 10 में से ये घटेगा तो प्लस, 10 में वो जुटेगा तो भी किस में होगा? प्लस। ये किस में होने वाला है? प्लस। ये किस में होने वाला है? माइनस। तो यहां आपके पास x का मान क्या क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा सीन हो गया। कैसे? सही है सर। अब बताइए, लास्ट वाले से पूछे भाई तुम भी अपने बारे में बताओ, तो बोला हम 1 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है। उधर जाएगा तो बोला हम 9 के बराबर नहीं होंगे। मतलब x का मान किसके किसके बराबर नहीं होगा? -3 और 3। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या, हमें इस चारों को साथ मिला के जवाब देना है। ठीक है, घबराना नहीं है, हम साथ में हैं ही। चलिए इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को जगह मिल जाए लिखने का। ठीक है, चलिए नंबर लाइन पे ले चलते हैं। घबराना नहीं है, थोड़ा बड़ा बनाया जान के कि समझने और समझाने में सुविधा रहे। आप पहले ना देखो किस किस चीज का चर्चा हो रहा है। -5 है पिक्चर में, -4 है, -3 है। ऐसा हो गया। 2√2 के बारे में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए हम 2√2 को ना थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा रहे। देखिए 2√2 का मान कितना आ गया है? 2.828। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कितना आया है? 2.828। तो यहां पे हो जाएगा -2√2। इधर आपका क्या क्या हो जाएगा? 2√2, 3, 4, 5। हमें लगता है जिस जिस चीज का जिक्र हो रहा था हमने सबको क्या किया? लिख दिया। अब देखिए पहला वाला क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला बोला भाई साहब मेरा मान -5 से लेके 5 तक है। देखते चलिएगा। तो पहला का काम डन हो गया। पहला वाले ने बोला मान कहां से कहां तक चाहिए? -5 से 5। दूसरा वाला बोला सब कुछ लेना है, -4 और 4 नहीं लेना है। ध्यान से देखते चलेगा। क्या क्या नहीं लेना है? जल्दी बोलिए। -4 और 4। लास्ट वाले ने क्या बोला? -3 नहीं लेना है और क्या लेना है? 3। अब समझिए अगर इसके अनुसार चलते हैं -5 से 5 तो हमें 4 मान को छोड़ना पड़ेगा। -4 को, 4 को, -3 को और 3 को। अब इसकी बात सुनते हैं। भैया तुम क्या कहना चाह रहा है? कहा भैया कलर अलग कीजिए, थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। कहे ठीक। ये बोल रहे हैं हम -∞ से लेके -2√2 तक है। कहे ठीक। और 2√2 से लेके कहां तक है? इन्फिनिटी तक। पहले देखिए कौन सा छोटा सा हिस्सा मिल रहा है? सर -5 से लेके कहां तक मिल रहा है? -2√2। भैया सर मदद कर सकते हैं, एग्जाम तो आप ही दोगे ना। पहला हिस्सा क्या हो गया? फिर से बोलिए। -5 से लेके कहां तक? -2√2। और दोनों में ओपन यूनियन। दूसरा हिस्सा कहां से कहां तक हो गया?
ये तो इस दोनों का कहानी हो गया। ये दोनों बोला था भैया ये चारों मान को लेना नहीं है। अब हम देखेंगे क्या हम गलती से कहीं इस चारों को ले तो नहीं लिए। तो जब आप यहां से यहां गए तो उसमें गलती से ये दोनों आ चुका है और इधर ये दोनों भी गलती से आ चुका है। तो यहां क्या लिखेंगे? तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, देखने में आपको छोटा लगा। अगर एक भी कंडीशन आपने मिस किया, वो फिजिक्स में क्या कहते हैं, आपका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। एकदम बड़ा सिंपल सा फंडा है। बेस वाला बोला 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा। नंबर वाला बोला 0 से क्या होगा? बड़ा। एक बात जुड़ गया क्या कि सर नीचे 0 हो सकता है जब लॉग का मान क्या हो जाएगा? 1, लॉग 1। तो हमने बोला x² - 8 का मान क्या नहीं होना चाहिए? 1। चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्लाइड में थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लगता है ये स्लाइड इधर उधर हो गया, जिस वजह से ये आसान क्वेश्चन अभी दिख रहा है। कोई बात नहीं है, बीच बीच में थोड़ा वो कभी खुशी कभी गम बना लीजिए, मस्त रहिए। ये तो बड़ा आसान है, क्या कर रहे हैं सर इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता के। तो x का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए? -4 और 4। शायद ये क्वेश्चन देख के बोर हो रहे होंगे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r माइनस, ठीक है। इसके डोमेन को तो कहता है एकदम क्विक बता देना है। क्या बताना है कि सर इसका तो कुछ भी रखा जा सकता है, क्योंकि नीचे कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, 16 भी क्या है? पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव को जोड़ के कभी भी 0 आ ही नहीं सकता है। चलिए इसमें देखिए, नीचे वाला टर्म किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। आपको इसका क्या करना है? गुणनखंड। संस्कार देख के लग रहा है बेहद खराब है सर, इसका गुणनखंड तो होने से रहा। कहीं सही बात है। तो d बराबर क्या होता है? हमने पहले ही बोला बच्चा यहाँ धोखा खाते हैं, लेकिन अब आप धोखा नहीं खाइएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं d का मान <0 आने का मतलब है ये कभी ऐसा x दे ही नहीं सकता जिससे नीचे वाला क्या हो जाए? 0। खुश हो गया नीचे वाला का, क्यों? काम को 0 चाहिए भी नहीं था। अच्छा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r। बिना समय बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही आसान था। चलिए अब फिर से एक बेहतरीन सवाल है, इग्नोर कीजिए वो सब, देखिए मत, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा बनाने में। यस सर, तैयार हैं, आइए। अब जरा ना सोचिएगा जरूर सर, यहां पे हमने क्या बोला? आपको दोनों का डोमेन निकालना पड़ेगा। हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाया है। ये d1 होगा और ये क्या हो जाएगा? d2। और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? d1 इंटरसेक्शन d2। तो चलिए पहला वाला बोलेगा, नीचे वाला किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। तो x का मान ना तो -2 होना चाहिए ना तो 2। ये स्टेटमेंट किसका है? पहले वाले का। इसको पूछे का भैया बेस में 10 है, का बेस का लफड़ा खत्म, बेस में कितना है? 10। उसको पकड़िए। ये बोला x³ - x जो भी है वो 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा।
ऐसा आ गया। सबके ऊपर आपका कैसा सर्कल होगा? हॉलो। क्यों? हमें जीरो तो चाहिए ही नहीं। अब बताइए, एक से बड़ा क्या ले सकते हैं? दो। दो रखने पर सारा टर्म कैसा आ रहा है? प्लस में। जीरो और एक के बीच में 0.5 माइनस में। ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब कहां से कहां तक हो गया? -1 से 0 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी। अब सोचना है हमें क्या क्या नहीं लेना था। सर -2 और 2, सर इसी में लिखिए और इसको यही निपटाइए। ठीक है, तो -2 यहां होगा और 2 यहां होगा। आपको ना -2 लेना है, ना ही आपको क्या लेना है? 2। तो आपका जो इधर जवाब हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? -1 से लेके कहां तक? 0। ये बोला -2 लेना नहीं है, और ये बोला हम -1 से कहां तक है? 0 का। भैया ऐसे भी -2 नहीं आता, काहे चिल्ला रहे हैं? सही बात है। हाँ, इधर जाने पर आपका 2 आएगा, इस वजह से ये ऐसा लिखाएगा। 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। कोई ऑप्शन है? ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन काफी आसान लगा होगा। हमने दोनों का डोमेन बारी बारी से निकाल के, और ये जो कलर चेंज हुआ मतलब वहां पे हम लोग फाइनल जवाब बता रहे थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। फिर से एक बेहतरीन सवाल, मजा आएगा, फिर से मजा आएगा। अब देखिए, यहां पे हमने पहले ही बोला है आपको क्वेश्चन में जितने कंडीशन दिखेंगे आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको यहां एक रूट नहीं, दो दो रूट दिख रहा है, तो पहले बड़ा वाला रूट बोलेगा। पहले ये बड़ा वाला रूट बोला कि मेरे अंदर में जो भी मान है वो या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा। ठीक। उसके बाद ये रूट वाला भी बोलेगा कि मेरे अंदर जो मान है वो भी या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा। और आपका जो जवाब होगा फाइनली वो क्या होगा? इंटरसेक्शन, जिसमें दोनों राजी खुशी। हाँ, आपको पहले से पता है एक भी नॉट डिफाइन होगा तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए, अगर +10 को उधर भेज दें, ये क्या हो जाएगा? -10। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बात हमने कितनी बार बताया है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर दोनों तरफ नंबर आपका पॉजिटिव है तो अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर भी कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम स्क्वायर कर दिए। थोड़ा सा शॉर्ट गए, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 100 इधर आ गया तो क्या हो गया? -100। अब क्या करना है? अब इसका फैक्टर कीजिए सर। इससे हम लोग क्या कॉमन लेंगे?
कुछ ऐसा सीन हो जाने वाला है। ठीक है, अब आप इसको ना लगे हाथ नंबर लाइन पे ले चलिए। इस बार डार्क सर्कल है, हॉलो सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जीरो लेने की इजाजत है। 5 से बड़ा बोलिए क्या लेंगे सर? 6। 6 का स्क्वायर 36 में से 25। कोई बोलेगा सर आपने तो इसको सॉल्व भी नहीं किया कि भैया, ये बोला तुमको हमसे समस्या क्या है? क्यों? काम हमेशा प्लस में होता है और हम एक्स का मान दे भी नहीं सकते, आप निकाल के देख लेना। तो यहां से इतना मेहनत करने के बाद पता चला है, अच्छा लेस देन जीरो लेना है। क्या लेना है? लेस देन, ग्रेटर देन नहीं लेना है, लेस देन। तो यहां से पता चला, पहला कंडीशन बोल के गया, पहला कंडीशन क्या बोल के गया बोलिए? एक्स का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। फिर से किसके किसके बीच में होना चाहिए? -5 से 5। अब दूसरे कंडीशन को कहे तू भी चल। क्या कॉमन ले सकते हैं? समझे? हम 21 को लिख सकते हैं √21 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार किस में हो जाएगा? प्लस में। गुड। अब आइए इसको नंबर लाइन पे ले चलते हैं। घबराइए मत, जवाब देना सीखिए। ठीक है, √21 से बड़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं? √25, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में से 21 जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में। सही बात। देखिए सोचने की बात है, √16 का मान 4 होता है, √25 का मान क्या होता है? 5। तो ये जो √21 है, ये 4 और 5 के बीच का कोई भी मान है, तो हम उससे छोटा क्या ले सकते हैं? 3। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 21 जाएगा, क्या होगा? माइनस। -3 लेंगे ना तो भी माइनस। हाँ देख लीजिए, ये नहीं कि आप रट लो प्लस माइनस ऐसा करके, नहीं। ठीक है, चेक करने पर यहां पर ये क्या आ रहा है? माइनस में। इससे छोटा लेने पर ये फिर किस में आ रहा है? प्लस में। तो अब बताइए यहां से x का मान कितना आ गया? और ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अब क्या करना है भाई साहब? अब आपको इस दोनों को मिला के जवाब देना है। तैयार हैं? हाँ सर तैयार है। आइए, अच्छा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर 5 बड़ा है कि √21 बड़ा है? भैया 5 बड़ा है ना, 5 √25 हुआ और इधर √21 हुआ। अच्छा ये देख लेंगे। चलिए, पहला वाला बोला कहां से कहां तक मान लेंगे? पहला वाला स्पष्ट बोला कि भैया हम -5 से लेके कहां तक लेंगे? 5 तक। दूसरा वाला को पूछा गया तुम क्या लेना चाह रहा है? तो दूसरा वाला बोला हम -∞ से लेके कहां तक? -√21 तक। अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, ये पोर्शन हमारा क्या है? कॉमन है। सही बात है ना? तो हमारा यहां जवाब क्या होने वाला है? -√5 से -√21। सॉरी, √5 नहीं होगा,
रूट गलती से लिखा गया, क्या होने वाला है -5 से लेकर -√21। बताइए कोई जवाब है क्या? अच्छा, ये जीरो का क्या सीन हो गया? कहां पे हम लोगों ने मिस किया? यहां पे हमने मिस किया। क्या हमने मिस किया? ये टोटल बोला था आप जीरो भी ले सकते हैं और जीरो से क्या ले सकते हैं, बड़ा। हमने बड़ा पे तो ध्यान दिया। देखिए ये जीरो रखने पे इस पूरे टर्म का मान क्या आ जाएगा, जीरो। क्या जीरो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। समझिए समझिए, सर से गलती हो चुकी है, अब आप ध्यान दीजिए। हमें यहां जीरो भी लेना था। क्यों सर? जीरो, देखिए ये पूरा क्या बोला, तुम वैसे वैल्यू को ले सकते हो जिसको रखने पर मान जीरो या जीरो से क्या आता है, ज्यादा। और जब हम जीरो लेते हैं तो उसका मान क्या आता है, जीरो। बहुत बड़ी गलती। आंसर देखने के बाद हम लोगों को याद आया कि हम लोग जीरो ले सकते हैं। कोई बात नहीं है, सर भी इंसान है। और आज तो खुशी हुआ होगा कि चलिए सर का भी क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, चलिए। तो जबरदस्त क्वेश्चन था। हम लोगों ने यहाँ पे डोमेन को खत्म किया है। अब क्या है, आपको डोमेन और भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो चुका है। हमारे ओर से जितनी भी आपकी बेसिक जानकारी थी कि रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ लॉग का क्वेश्चन देखिए, कुछ मॉडुलस का देखिए। अब डोमेन का मतलब ये क्वेश्चन को डिफाइन बनाना है, तो वो मिलते रहेगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला काम। अरे बाबा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। ये दो क्वेश्चन दिया गया है और हमने लिखा है इस दोनों का डोमेन सेम है। क्या सेम है? डोमेन। आपको बताना है ये बात सच है या गलत है। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सही पूछने का बात है तो बात सही है। हम इसको ऐसा लिख सकते कि भैया पगलाइए मत, इतना पढ़ाने का तब क्या फायदा है। सुनिए ध्यान से। जब आप fx की बात करते हो हमने क्या बोला था, डोमेन निकालने के वक्त क्वेश्चन को कभी भी सिंप्लीफाई मत कीजिए। तो आप इसका जो डोमेन निकालोगे वो क्या होगा, D1, और इसका जो डोमेन निकालोगे वो क्या होगा, D2, और फाइनली आपको उस दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो पहले वाले डोमेन की बात करेंगे तो ये बोलेगा मेरा मान जीरो या जीरो से क्या होगा, ज्यादा। ऐसा ही बात है। दूसरा वाला भी वही बात बोलेगा। तो पहले वाले ने बोला मेरा मान 3 से लेके इन्फिनिटी तक है, और दूसरे वाले ने बोला मेरा मान कहां से कहां तक है, 5 से इन्फिनिटी। अब बताइए दोनों में कौन सा इंटरसेक्शन पार्ट है। तो हमें पता चला f वाले फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम लोग किसका डोमेन निकालते हैं, gx का। अब gx क्या बोलता है, रूट के अंदर जो भी है ना वो या तो जीरो होगा या जीरो से क्या होगा, ज्यादा। हम लोगों ने कितनी बार ये पढ़ रखा है कि इस तरह के इक्वेशन के लिए हम लोग वेबी कर्व मेथड लगाते हैं। 3 और 5 लेना है, सर कैसे समझे, लेके देख ले। 3 लेगा तो जीरो आएगा, जीरो अलाउड है। 5 से बड़ा कुछ भी लेंगे प्लस में आएगा, 3 और 5 के बीच में माइनस। सर इस दोनों का डोमेन अलग अलग आ गया। भैया ये बात तुम पहले से बोल रहे हैं, आप उसको सेम समझ रहे हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये कैसा है, फॉल्स। बात समझ में आया कि आप डोमेन में कभी भी सिंप्लीफाई मत करो। आप देखो जिसने इसको गुना कर दिया
वो क्वेश्चन ही अलग हो गया, फिर दोनों चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे डोमेन खत्म हुआ। अब हम लोग डोमेन ना ग्राफ से देखने वाले हैं। ये रहा, देखिए एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। ये लेक्चर अभी 10 मिनट और चलने वाला है और उम्मीद करते हैं आपको मन लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि सर समय बड़ा जल्दी बीत रहा है। आप 10 मिनट की बात कर रहे हो, आधा घंटा और पढ़ सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए ग्राफ में जब भी आप बात करोगे, डोमेन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितना कवर किया होगा ना, सीधा सीधा बात है, एक्स एक्सिस पे तू कहां बैठ जाओ कि तू बारिश से भीगेगा नहीं। मतलब सर एक देखिए, यहां पे खड़ा रहेगा तो तुम्हारे ऊपर छत नहीं है, यहां पे खड़े हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर क्या है, छत है। मतलब जितना एक्स एक्सिस को कवर कर रहा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो एक्स एक्सिस को यहां ग्राफ कितना दूर कवर कर रहा है, एकदम ध्यान से देखिए सर, 2 से लेके 5 तक। तो हमारा डोमेन कहां से कहां तक हो गया, 2 से लेके 5। हम लोग जो ये वीडियो देख रहे थे, इसमें हम लोग डोमेन के ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे और किसी कारणवश वो वीडियो सही नहीं रह पाया, तो हमने इसे फिर से रिकॉर्ड करके आपके इसी वीडियो में इसे हमने मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस चीजों पर ध्यान देना है। हमने जो डोमेन अभी तक देखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बस इस 2 बातों का ज्यादा ध्यान रखा था। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, इवन स्क्वायर रूट के अंदर कभी माइनस में होना नहीं चाहिए। ये 2 बात देखे थे। और एक है बात, आपको पर्सनल डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब चलिए डोमेन एंड रेंज हम लोग ग्राफ से देखने वाले हैं कि आप डोमेन एंड रेंज ग्राफ से कैसे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। देखिए डोमेन के बारे में लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। एक्स एक्सिस का जो हिस्सा, किसका हिस्सा, एक्स एक्सिस का जो हिस्सा होगा कवर ग्राफ के द्वारा, वो हमारा डोमेन कहलाएगा, और जो वाई एक्सिस पे होगा वो हमारा रेंज होगा। आप ऐसे समझो, इस पूरे एक्सिस पे आप कहां खड़े हो जाए और बारिश हो रही है और आप कहां अपने आप को बचा सकते हो, तो सर इस इलाके में। आई बात समझ में? या आप कभी कभी ऐसे भी सोचो कि जब आप एक्स एक्सिस पे कहीं खड़े हो, आपकी ग्राफ ऊपर से जा रहा है या नीचे से, इसका मतलब वहां पर वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ में? जी सर। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस हमने पहले से मार्क कर दिया है, कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, 2 से लेके 5 तक। कहां से कहां तक हो जाएगा डोमेन, समझे ना? एक्स एक्सिस का पोर्शन देखना था। अब आप रेंज की बात करो, आपका ग्राफ यहां से लेके यहां तक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो रेंज में कहां से कहां तक जा रहा है सर, रेंज भी तो आपका वही हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक्स एक्सिस का जो कवर करेगा वो आपका डोमेन होगा, और जो वाई एक्सिस को कवर करेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब आइए आप इस क्वेश्चन पे। ठीक है सर, अगर आप यहां भी ध्यान से देखो तो यहां आपका डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से लेके 5 तक। अब अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज में आप किस एक्सिस को देखते हो, वाई एक्सिस को। कहां से कहां तक है, 3 से 5, बट यहां पे बड़ी ब्रैकेट नहीं होगी। क्यों सर? कहेंगे देखिए ना, यहां पे डार्क सर्कल नहीं है। कैसा सर्कल है, हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब 5 पे इसका कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, x बराबर 5 पर इसका कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 3 से 5। एक तरफ आपका क्लोज होगा और एक तरफ आपका ओपन होगा। समझ गए? एक बार हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो। चलिए अब देखिए यहां पे आपको जवाब देना है, थोड़ा ध्यान से देना है। ठीक है सर, यहां पे देखिए एक्स एक्सिस को कहां कवर कर रहा है सर, एक्स एक्सिस को ना
1 से लेके 6 तक कवर कर रखे, वेरी गुड। रेंज में सर यहाँ 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 यहाँ, ठीक है सर, यहाँ तो हॉलो है, यहाँ नहीं दे रहा, कि यहाँ ये नहीं दे रहा, इधर तो है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो रेंज देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, तीन से लेके कहां तक है, 8 तक। लेकिन हमें लग रहा है कि हमने डोमेन गलत लिख दिया। हमने क्या गलत लिख दिया? डोमेन। कैसे सर? इसने x का मान 6 यहां पे नहीं लिया है, इसलिए यहां पर कैसा हो जाएगा? बात समझ में आए? कोई कहेगा तब तो सर पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। कहे हाँ गलत हो गया। यहां पर देखा जाए x का मान 5 नहीं लिया गया है, x का मान 5 नहीं लिया गया है, तो इस वजह से आप इसे भी सुधारना पड़ेगा। सीधा बात समझिए, ये कहां से कहां तक है? 2 से लेके 5 तक। x का मान 5 जब लेती थी, बोलता भैया 5 तो लेना ही नहीं है, 5 पर हमने क्या लगा रखा है? हॉलो सर्कल। कैसा सर्कल? हॉलो सर्कल। तो इसका वैल्यू 2 से 5 होगा, लेकिन 5 के ऊपर कैसा हो जाएगा आपका? ओपन हो जाएगा। आइएगा, ये समझ गए, x का मान 6 इसने नहीं लिया है, लेकिन y का मान 3 से लेके कहां तक काट रहा है? 8 तक। अब आप इसमें आइए, इसमें देखिए x का मान कहां से कहां तक है? 2 से 6। सब तरफ आपका डार्क सर्कल है, ठीक है सर। रेंज की बात कीजिएगा, सर ये तो आसान क्वेश्चन था। रेंज आपका कहां से कहां तक हो गया? 3 से लेके 7 तक। इसमें आइए, इसमें जरा डोमेन देखिए, एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन है? सर ये इधर ये। अब जरा बताइए, 1 से 2 है? हाँ है सर। आप सोच पा रहे हो 2 में हॉलो क्यों लगा? क्योंकि 2 को लेना नहीं है। इधर दोनों में डार्क है तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका डोमेन ये हो गया। रेंज की बात करो तो देखिए, इतना हिस्सा y का कवर हो रहा है और इतना हिस्सा यहां कवर हो रहा है। तो अब जरा सा सोच के बताइए, इसका मान कहां से कहां तक होगा? सर 0 से लेके 2 तक। लेकिन 2 में इंटरवल कैसा होगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां x का मान 2 लिया ही नहीं गया है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी है वो मान आएगा ही नहीं। ठीक है सर। इधर बताइए कहां से कहां तक हो जाएगा? सर 3 से लेके कहां तक हो जाएगा? 4 तक। ओके, यस सर। आगे चलिए, अब इधर आ जाइए। अब आप इसमें फिर देखिए, एक्स एक्सिस का कौन सा हिस्सा है? सर इधर से इधर है। सर इन्फिनिटी में तो हमेशा छोटी ब्रैकेट होती है, चूंकि 0 पे देखिए नहीं है, तो यहां पे भी कैसी ब्रैकेट होगी? छोटी ब्रैकेट। ये आपके किसकी बात हो गई? डोमेन की। अब रेंज की बात करोगे तो ये पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है, देख लीजिए। तो इसका रेंज आप बोल सकते हैं या तो r या क्या बोल दीजिएगा, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। अब आप इसमें बात करो एक्स एक्सिस की, तो ग्राफ पूरा कवर कर रहा है, पूरा का पूरा कवर कर रहा है कि हाँ सर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर। और अगर रेंज की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? रेंज की। तो वाई एक्सिस में कहा है? सर ये ऊपर वाला हिस्सा है। क्या 0 लेना है? नहीं लेना है सर। समझ रहे हैं? यस सर। सर एक बार उसको भी देख लिया जाए कि जरूर। ये देखिए, एक्स एक्सिस के इस हिस्से को भी कवर कर रहा है, इस हिस्से को भी कवर कर रहा है, लेकिन गौर कीजिए 0 पर न ग्राफ ऊपर है न ग्राफ नीचे है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सब कुछ तो है लेकिन 0 नहीं है। रेंज की भी वही कहानी होगी। चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छे से डोमेन और रेंज समझ में आया होगा ग्राफ से। अब अगला जो क्लास होगा
वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के प्रकार। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ के काफी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, और हमेशा बोलते हैं जहाँ पे कोई भी दिक्कत लगे आप जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर इस हिस्से में मन नहीं लगा या यहाँ कुछ एरर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। अब रिकॉर्डेड में क्या गलती हुआ वो पता नहीं चलता है, लाइव में होता है क्या, बच्चे कमेंट कर देते हैं सर यहाँ कुछ सत्यानाश हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।